प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि जब सप्त ऋषि हिमवान के महल की तरफ आए तो हिमवान देखकर प्रसन्न हुए। उन सप्त ऋषियों को ले जा करके बड़ी सेवा की और सेवा करने के बाद उनसे कहा, है महात्मन, आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दिनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है, तथा मुझ सेवक के योग यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करने में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगर जीवन चला भी गया तो हम अपने को अहोभाग्य समझेंगे। यह बात हिमवान ने कहा। ऋषि बोले, हे शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन माता मानी गई हैं। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। प्रिय श्रोता बंधुओं, हिमवान ने कहा, सप्त ऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा था, किंतु प्रभु इस दिनों एक वैष्णवी ब्राह्मण आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों, मैं बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहनने को कोप भवन में जाने को रोका, लेकिन वह मैले कपड़े पहन करके माला को धरती पर फेंक करके और धरती पर ही लेट करके आंसू बहा रहे। इसलिए प्रिय श्रोता बंधुओं, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया मोहित हो उपयुक्त बात कहकर चुप हो रहे। तब उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मैना के पास अर्धवंती को भेजा। अर्धवंती यानी वशिष्ठ की पत्नी। पति की आज्ञा प्राप्त कर ज्ञान दायिनी अर्धवंती देवी तुरंत उस घर में गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक में व्याकुल होकर पृथ्वी पर ही पड़ी हैं। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। क्या कही? माता अर्धवंती ने कहा, साध्वी रानी मैना, उठो, मैं अर्धवंती तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अर्धवंती का स्वर सुनकर मैना का शीघ्र उठ जाना ही तत्पर था। उन्होंने विचार किया कि हमारे यहाँ अर्धवंती आई हैं, सती आई हैं, इसलिए वह उठकर बैठ गई। और बैठने के बाद मैना ने कहा, अहो, हम पूर्ण जन्म जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त है कि हमारे इस घर में जगत की सबसे प्रिय सती ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं। देवी, आप किस लिए आई हैं यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी हैं। आप जो भी आज्ञा देंगे हम लोग करने को तत्पर तैयार हैं। केवल आप कृपा कीजिए, क्या कहना चाहती हैं। मैना के ऐसा कहने पर साध्वी अर्धवंती ने उनकी बहुत अच्छी प्रशंसा की और समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहां वे सप्तऋषि विद्वान थे। सप्तऋषिगण चित्त में बड़े निपुण थे, ज्ञान में बड़े निपुण थे, बात करने में बहुत निपुण थे, समाज को देखने में बहुत निपुण थे और भगवान की भक्ति में भी बहुत निपुण थे। सप्तऋषिगण शिव के युगल चरणार बिंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि लोग बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कार्य करने के लिए ही अवतार हुआ है। हम लोग शुभ कार्य करते हैं। मेरा वचन मिथ्या नहीं जाता,
मेरी बातों को प्रेम से सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहारकर्ता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु रामेश्वर हैं, वे किसी के याचना नहीं करते। स्वयं तारकासुर के विनाश के लिए यह वीरपुत्र उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से ही भगवान शिव ने यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगी शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उनके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य है और न कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कीजिए, कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथों में अपनी कन्या को देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। हे ऋषियों, अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाण को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस बात को सुनकर बातचीत करने पर निपुण ऋषि वशिष्ठ से उनको भी यूँ कहा, जबकि नारद नहीं थे, लेकिन नारद एक बगल में अदृश्य खड़े थे, वो बात सुन रहे थे। उसी समय वशिष्ठ महाराज बोले, शैलेश्वर मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद के 3 प्रकार हैं। वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहित कारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उनसे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर आप प्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु, धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध करता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सब कलाएं उसमें प्रेरित होती हैं, सुख देने वाला होता है, सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास ब्रह्म संपत्ति नहीं, बल्कि इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है, जो ज्ञान आनंद स्वरूप और सबके ईश्वर है, सर्वेश्वर है, परमात्मा है, विश्वात्मा है, निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्गुण है, सकल है, निष्कल है, सबके वो प्राणदाता हैं, सबके वो मालिक हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। प्रिय श्रोता बंधुओं, अगला भाग मैं आपको आगे चल के देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, क्षमा करेंगे।